हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। हम लोग 10th संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम को बहुत अच्छे तरीके से समझा और जाना। आज के इस वीडियो में हम लोग मंगलम पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे लेके आए हैं। हम लोग 10 से 11 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कभी न कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लासिफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि इसकी व्याख्या और अर्थ नहीं देखा है तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। आप सर्वप्रथम उसको देखें, समझें, तब इस वीडियो को देखें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी उस वीडियो का लाभ उठाया होगा। आइए, यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताएं। अब आत्मा के बारे में किस श्लोक में बताया गया है? तो दूसरा श्लोक, मंगलम पाठ के जो दूसरा श्लोक था, अणो अरियान महतो महियान, 21 उपनिषद से लिया गया है। तो यह कठोर उपनिषद से लिया गया है। हमने इसके बारे में आपको बताया है कि आप मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं। कितने? 5 श्लोक हैं और 4 उपनिषद हैं, यानी कि एक ही उपनिषद से 2 श्लोक और बाकी के 3 अलग अलग उपनिषदों से लिए गए हैं। तो पूछ दे कितने मंत्रों की चर्चा की गई है? तो 5। और कितने उपनिषद की चर्चा की गई है? तो 4। तो एक कठोर उपनिषद से लिए गए मंत्र में, यानी कि मंगलम पाठ में जो कठोर उपनिषद से लिया गया है उस मंत्र में महर्षि वेद व्यास जी बताते हैं कि प्राणियों की आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा में बंद है और यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, कह अड़ी अड़ियान, कह महतो महियान। ये 2 क्वेश्चन हो गए और दोनों के एक ही आंसर हो जाएगा। क्या? आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा। महान से महान क्या है? तो आत्मा। और इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। वे जो विद्वान लोग होते हैं वे इसी सत्य को जान करके शोक रहित हो जाते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ? ईश्वर को प्राप्त करने का क्या मतलब हुआ? कि वे उसका दर्शन कर लेते हैं। दैट्स क्लियर। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो 5वां क्वेश्चन है मुंडको उपनिषद। क्वेश्चन कर रहे हैं, 5वां श्लोक है मुंडको उपनिषद से। यदा नदा चंदमाना समुद्र, मतलब कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां जो समुद्र में आके मिल जाती हैं, उसी उपनिषद में उसी अर्थ में नदी और विद्वान के बीच अर्थ बताया गया है, समानता बताया गया है। क्या बताया गया है? मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां जो है अपने नाम और रूप को त्याग कर, मतलब अपने व्यक्तित्व को त्याग करके समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं अपने रूप और नाम, मतलब यहाँ पे रूप और नाम का मतलब क्या हुआ? अहम। अपने मतलब जो भी हैं हम ही हैं, उसी को त्याग करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी भी अपना नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं अपना नाम और रूप को त्याग करके ब्रह्म को पा लेते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से एक बार पूछा गया है, 2018 या 19 कंफर्म नहीं है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? और यहाँ पे है नदी और विद्वान में क्या समानता है? यही जवाब हो जाएगा। ब्रह्म जो विद्वान पुरुष हैं वो किस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं? तो जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष हैं वे अपने नाम और रूप को त्याग करके ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे प्राप्त करते हैं? ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो यह जो है महान लोग
संसार रूपी सागर को कैसे प्राप्त कर लेते हैं? तो श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हैं। कौन? महर्षि वेद व्यास। और बताते हैं कि जो अज्ञानी लोग होते हैं वो अंधकार की भांति होते हैं और जो ज्ञानी लोग होते हैं वे प्रकाश के समान होते हैं। और जो महान लोग होते हैं इसे समझ करके मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर लेते हैं? तो जो अज्ञानी लोग होते हैं अंधकार के भांति होते हैं और ज्ञानी लोग प्रकाश की भांति होते हैं। और जो विद्वान है, महान है, इसे समझ कर मृत्यु को भी पार कर लेते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नदियां नाम और रूप त्याग करके कहाँ मिल जाती हैं? और इसी को दूसरी तरफ से पूछा है, नदियां क्या छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं? तो दोनों का एक ही जवाब है, दो तरीके से पूछा। क्या छोड़कर? तो अपने नाम और रूप को छोड़कर। और क्वेश्चन में कह दे नाम और रूप छोड़ करके कहाँ मिल जाती हैं? तो समुद्र में मिल जाती हैं। नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती हैं? समुद्र में। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? तो नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता स्पष्ट करें या सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें या सत्य का विशेषता बताइए। तो ये भी आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते ना अनितम सत्येन पंथा विततो देवयान, है ना तीसरा श्लोक। तो उस पर प्रकाश डालते हुए कौन बताते हैं? महर्षि वेद व्यास। ये कौन है? मंगलम पाठ के लेखक। कैसे हैं? आप इसकी व्याख्या देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। वे बताते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है और असत्य जो है कभी नहीं जीतता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। वैसे ऋषिगण जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वे लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक क्या है? सत्य का खजाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मंगलम पाठ का परिचय 5 वाक्यों में दीजिए। तो अभी हमने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि 5 मंत्र हैं और यह ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद, कितने उपनिषद हो गए? 4 से लिया गया है। इन उपनिषदों का विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में महत्व होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? उसको भी इस वीडियो में इंक्लूड किया है। क्यों कहा जाता है इसके बाद देखेंगे इसी वीडियो में। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता की प्राप्ति तथा श्रद्धा उत्पन्न होती है और सत्य की खोज करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता आगे बढ़ती है, इसलिए उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ भी कहा जाता है। देखिए उपरोक्त क्वेश्चन में जिसकी चर्चा कर रहे थे वो क्वेश्चन आगे बना हुआ है और हम लोग इसे जानने का प्रयास करते हैं कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। क्यों है? क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा जो है संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं और जितने भी तपस्वी होते हैं उनका परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य क्या होता है? तो परमात्मा को प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप कैसा है? वह कहाँ निवास करती है? ये आत्मा के बारे में बताइए। उसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा गया है। कठोर उपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी ने आत्मा के बारे में बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया है और यह बताया है कि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है। अणोह अणियान महतो महियान, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है।
इसका रहस्य समझने वाला ही सत्य का खोज कर सकता है और शोक रहित हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ रही है। अगर हेल्पफुल है तो एक लाइक और एक कमेंट बनता है, क्योंकि यही जो एंटीबायोटिक चीजें हैं जो वीडियो लाने के लिए एक्साइटेड करती है और आपके बीच में आने का एक मनोबल बना रहता है। तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है बाबू कि नदी और विद्वान में क्या समानता है, तो है ना कि, और यहाँ पे पूछ दिया है कि विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी ने इसकी चर्चा किया है। क्या चर्चा किया है कि जिस प्रकार जो बहती हुई नदियां होती हैं अपने अस्तित्व को त्याग कर, मतलब अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती हैं, और उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होते हैं अपने नाम और रूप को त्याग करके ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए दिमाग में बैठा ये रटने से नहीं, क्वेश्चन को समझिए। विद्वान और नदी में क्या समानता है का जवाब यही क्वेश्चन होगा। विद्वान पुरुष ब्रह्म को कैसे प्राप्त करते हैं उसका जवाब भी यही होगा। और किस उपनिषद में चर्चा है, तो मुंडकोपनिषद में चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उपनिषद का स्वरूप क्या है। आपने जो पाठ का अध्ययन किया है उस आधार पर इसका स्पष्टीकरण करें। तो उपनिषद वैदिक वांग्मय के अभिन्न अंग है, यानी कि उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। इसकी व्याख्या में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया भी है और कहा भी है यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सभी जगह उसी परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान किया जाता है। परमात्मा से ही संसार व्याप्त है और अनुशासित है। सत्य की प्रकाष्ठा, प्रकाष्ठा मतलब होता है बाबू अति, ही ईश्वर का मूर्त रूप होता है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य होते हैं, यानी उनके दर्शन के अभिलाषी होते हैं। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का है कि सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। इसी को कह दे यदि स्वर्णमयी तो गलत हो जाएगा, नहीं, सोने की जैसे पात्र से ढका हुआ है। तो इस सीरीज में हमने मंगलम पाठ के व्याख्या अर्थ के साथ साथ उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी चर्चा की। यदि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हम इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण पाठ के अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाने का प्रयास करेंगे। चैप्टर की समाप्ति के बाद आंसर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सिलसिला शुरू होता रहेगा। अगली वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री की भी शुरुआत करने वाले हैं। आपको कल या परसों में ही पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।